सुबह सुबह सलोनी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। पापा आप इतने सुबह? सलोनी ने हैरानी से पूछा। बैठिए, चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर सलोनी किचन में चली गई। दीपक ने भी उठकर अपने ससुर का अभिवादन किया। सलोनी के पापा यानी विश्वनाथ जी को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद से रिटायर हुए अभी 2 ही साल हुए थे। बैठूंगा नहीं, मुझे दीपक से कुछ बात करनी है। ऊपर वाले कमरे में बैठकर बात करते हैं। इतना कहकर वो अपने दामाद के साथ ऊपर वाले कमरे में चले गए। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही प्रोफेसर साहब ने दीपक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जद्द दिया। दीपक हैरानी से उनको देखने लगा। प्रोफेसर साहब गुस्से में डांटते हुए बोले, तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? कोई कमी नहीं छोड़ी थी शादी में, जितना हो पाया दिए भी। फिर भी तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। दीपक आंखों में शर्म लिए नजरें झुकाए खड़ा था। प्रोफेसर साहब अब थोड़े नरम हुए और बोले, तुम अपनी बहन के बारे में सोचकर देखो कि शादी के 3 साल बाद भी उसका पति तुमसे दहेज की डिमांड करता रहे, गाड़ी की मांग करता रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं चाहता तो ये सब अपनी बेटी के सामने भी कर सकता था, किंतु तुम्हें सबक सिखाने के लिए इतना ही काफी है। बाकी तुम खुद समझदार हो, प्रोफेसर साहब बोले। अब दीपक को समझ आ गया था कि उसने क्या किया था। वह सलोनी को हर रोज तंग करता था और बोलता था कि मेरे दोस्त अब दहेज में गाड़ी ले रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह भी मुझसे कम है और तुम्हारे पापा एक गाड़ी भी नहीं दे सके। उनसे बात करो, एक गाड़ी तो मंगवाओ। तुम उनकी इकलौती बेटी हो। सलोनी दीपक को समझाकर थक चुकी थी कि अब उसके पापा रिटायर हो चुके हैं। उनको जो पेंशन मिलती है उसी से उनका घर चलता है। वो गाड़ी नहीं दे सकते। किंतु अब की बार बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। दीपक ने सलोनी को जोरदार धक्का दे दिया, जिसके उसको काफी चोटें आईं। इसी के चलते उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। बेटी की ऐसी बातें सुनकर प्रोफेसर साहब से रहा नहीं गया और वो हफ्ते भर में बेटी से मिलने चले आए। दीपक अभी भी चुपचाप खड़ा था। प्रोफेसर साहब बोले, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे माफी मांगो, बल्कि सलोनी के लिए एक अच्छा पति बन के दिखाओ। आगे से ऐसी बातें सुनने में ना आए तो बेहतर होगा। दीपक को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मन ही मन आत्मग्लानि से भर उठा था। यह सब उसके करने का ही नतीजा था। दोनों नीचे आए। सलोनी अपने पापा से बोली, पापा आप इतने दिन बाद आए हैं, कुछ खा कर जाइए, मैं लाती हूँ। जाने से पहले प्रोफेसर साहब ने दीपक के हाथ में एक चाबी पकड़ाते हुए बोले कि बाहर गाड़ी खड़ी है, आप दोनों कहीं घूम फिर आइए। इतने में सलोनी पापा के लिए नाश्ता लेकर आई। पापा को न देखकर दीपक से पूछा कि पापा चले गए क्या? बिना कुछ खाए दीपक ने हाँ में सिर हिलाया। अरे वो बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? एकदम नई नई, ये चमक रही है।